क्या अमेरिका का सुपर कमांडर मारा गया है और ईरान ने पेंटागन तक को हिला दिया है। ईरान ने जिस तरीके से पिछले 10 दिन में जो जवाबी कार्रवाई की है उससे पूरा अमेरिका और इजराइल हिल चुका है। अब खबर आ रही है कि झल्लाहट में अमेरिका और ईरान ने अब खबर आ रही है कि इजराइल और अमेरिका ने झल्लाहट में फ्रस्ट्रेशन में ईरान पर भारी बमबारी की है और उसने सारे युद्ध के नियम कानूनों को ताक पर रख दिया है। सारे कायदे कानून जो है वो उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं ये दोनों। अब उन्होंने ईरान की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। पूरे ईरान में धुआं धुआं हो रहा है। उन्होंने ईरान के एक वाटर प्लांट को भी निशाना बनाया है जहां से 30 से ज्यादा गांवों को पानी सप्लाई होता था। सोचिए कितने क्रूर हैं ये लोग। अब उनके बारे में क्या ही बात करें जिनका नाम एपस्टीन फाइल में हो, जहां पर बच्चों के खाने की बात तक आई गई है। अभी एपस्टीन के एक और डॉक्यूमेंट में खुलासा हुआ है कि जो ट्रंप है वो एक छोटी सी बच्ची को घूसा मारता है उसके मुंह पर। उसमें इतनी गंदी गंदी बातें लिखी हुई है कि हम आपको यहां बता भी नहीं सकते हैं। सोचिए, तो एपस्टीन वालों का मुकाबला ईरान वालों से था। उन्होंने इनकी कमर तोड़ दी है, लेकिन चूंकि पावर है, पैसा है, सब कुछ है, तो अपनी सनक में ये ईरान को कुचलना चाहते हैं। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि अमेरिका का हम इंतजार कर रहे हैं, वो आए तो सही, जैसे ही आएगा फिर हम उसको करारा जवाब देंगे। और यही अब देखने को मिल रहा है। ईरान की सेना IRGC ने नया ऐलान किया है। उसने अपने रॉकेटों की क्षमता बढ़ा दी है 20 गुना ज्यादा। वो अब फिर से इजराइल और अमेरिका पर हमला करेगा। सोचिए, IRGC लगातार इस बात को कहता आया है और इस बार उसने साथ ही साथ कहा है कि हम अब तक तो जो पुराने खेप हो रही थी इस्तेमाल वो हो रही थी, अब हम नई खेप इस्तेमाल करेंगे जिसमें ड्रोन भी शामिल है। सोचिए, और अभी खबर आ रही है कि ईरान ने एक मिसाइल दागी है जो इजराइल के एयरपोर्ट पर जाकर गिरी है, जहां भगदड़ मच चुकी है। सोचिए, तेल अवीव में इतनी बमबारी मारी गई है कि वो पूरा तबाह हो चुका है। लेकिन सोचिए कि ये लोग, ट्रंप हो इजराइल या नेतन्याहू हो, ये लोग एक तो अपने देश में बैठा हुआ है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा इजराइल वाला वो अपने देश से फरार है, उसके सैनिक मर रहे हैं, वहां पर पुलिस में, सेना में झड़पें हो रही हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन अपनी सनक के लिए, अपनी ठनक के लिए और इस कट्टरपंथी नेतन्याहू ने अपने सपने पूरे करने के लिए इस कट्टरता में यहां तक गिर गया कि इसने पूरी दुनिया को जो है एक बड़े संकट में डाल दिया है। अब जो खबरें आ रही है ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर हमला करना, कहीं ना कहीं बताता है कि दुनिया में तेल की कीमतों पर असर पड़ने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद है। ईरान UK के, अमेरिका के तेल के टैंकर उड़ा रहा है। रशिया कह रहा है कि हम महंगे दाम में ये बेचेंगे। सोचिए, तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन ये दोनों सिर्फ अपनी अना के लिए, अपनी जिद के लिए, अपनी सनक के लिए पूरी दुनिया में युद्ध करवाना चाहते हैं। सोचिए, लेकिन ईरान ने इस बार, खबर आ रही है कि IRGC जो ईरान की सेना है, उन्होंने प्रोमिस ट्रू 4 का 28वां संस्करण भेजा है और वो इजराइल पर इस बार पूरी तरीके से तबाही मचाएगा। जिस तरीके से उनके विदेश मंत्री ने कहा था कि हम तो इंतजार कर रहे हैं अमेरिका का कि वो आए तो सही, हम पर हमला करे तो सही। सोचिए, और रशियन एजेंसी ने एक खुलासा किया है कि अमेरिकी सैनिक और इजरायली सैनिकों की हताहत होने की, या तो मारे जाने की या उनके घायल होने की जो संख्या है वो उनके अंदाजे से कहीं ज्यादा है। दोनों की अगर लगा ली जाए तो लगभग 2000 के आसपास है। 1200 के आसपास तो इजरायली सैनिक हैं, जिसमें उनके कमांडर, चीफ, तमाम लोग मारे जा चुके हैं। जब अमेरिकी जवानों की लाश अमेरिका पहुंची तो ट्रंप और JD वांस और पीटर हेग्से कैसे ये लोग अपना सर झुकाकर उनको सलामी दे रहे हैं। इसीलिए अमेरिका में इसका विरोध भी चल रहा है। और मैं आपको कुछ खबरें और बता देता हूं जो सबसे अहम है कि कैसे इस बार जो है वो ये युद्ध अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले ये खबर देखिए, IRGC के जनसंपर्क विभाग ने घोषणा की है कि ऑपरेशन TP4 का 28वां
चरण शुरू हो गया है। इस चरण में IRGC एरो स्पेस फोर्स की नई पीढ़ी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बीर शेबा, तेल अवीव और अल अर्जाक एयरबेस सहित अन्य रणनीतिक ठिकानों को निशाना बना रही है। ये इजराइल के वो शहर है जहां से इजराइल अपनी रणनीति बना रहा है। और देखिए, ट्रंप और व्हाइट हाउस की बर्बरता का मुकाबला करने के लिए IRGC अपने ड्रोन अभियानों की मात्रा में 20% तक की वृद्धि करेगा, यानी अति भारी और रणनीतिक मिसाइलों का उपयोग भी दोगुनी यानी कि 100% तक बढ़ जाएगा। तो IRGC ने अपनी जो कैपेसिटी है वो बढ़ा दी है। और देखिए, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है कि इस्फहान परमाणु परिसर की भूमिगत सुरंगों तक एक छोटा गुप्त प्रवेश द्वार है और ईरान संभवतः उच्च संवर्धन वाले यूरेनियम के पीछे हुए भंडार को प्राप्त कर सकता है। यही एक मुख्य कारण है कि ट्रंप प्रशासन यूरेनियम को सुरक्षित करने के लिए विशेष बलों के अभियान पर गंभीरता से विचार कर रहा है। तो देखिए, और ये देखिए, ये एक और तस्वीर है जहां पर एक अमेरिकी सोल्जर कुवैत में खड़ा होकर अमेरिकी एयरबेस अली अल सलेम एयरबेस पर शाही ड्रोन से हुए हमले की वीडियो बना रहा है। तो ये अमेरिकी सोल्जर भी जानते हैं कि किस तरीके से ईरान ने तबाही मचाई हुई है। और देखिए, ये जो खुलासा हुआ है वो सबसे खतरनाक है। 12 दिन का जो पिछला युद्ध चला था ईरान और इजराइल का, उसमें इजराइल ने ईरान पर और अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर एक बड़ा हमला किया था। उसकी जो सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया था जहां से मिसाइलें दागी जाती हैं। सोचिए, B-2 बॉम्बर से उसको निशाना बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अब खबर आ रही है कि ईरान वहीं से मिसाइल दाग रहा है, वहीं से मिसाइल चलने की तस्वीरें सामने आई हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के जो खुफिया अड्डे हैं जहां से वो मिसाइलें लॉन्च करता है वो कितने ताकतवर और कितने मजबूत हैं। 12 दिवसीय युद्ध के दौरान बेस की सभी संरचनाओं पर 3 बार बमबारी की गई। भूमिगत सुरंगों और सुरंग प्रवेश द्वारा पिछले सप्ताह ही F-35 विमानों द्वारा 1 बार और B-2 बम वर्षकों द्वारा बंकर बस्टर मिसाइलों से 2 बार बमबारी की गई। इसके बावजूद बेस किसी तरह अभी भी चालू है और अंतिम हमले के 2 दिन बाद भी मिसाइलें दाग रहा है। ये ईरान की ताकत है जो ईरान इतनी अंदर तक पहुंचा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान ने कितना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। और इस बार जो है ईरान अमेरिका और इजराइल को घुटनों पर लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसीलिए ट्रंप ट्वीट करते हैं कि ईरानियों ने हमसे माफ़ी मांग ली है, सरेंडर कर दिया है और वो चाहते हैं कि इस युद्ध से किसी तरीके से निकले, क्योंकि उनको भी पता है कि इस बार वो इस युद्ध में फंस चुके हैं। देखिए, तमाम एक्सपर्ट CIA के एक्सपर्ट भी कह रहे थे अमेरिका इस युद्ध में जबरदस्ती गया है, उसको बहुत ही माली और जानी नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से और तमाम जो वॉर के एनालिसिस करते हैं या जो पॉलिटिक्स को समझते हैं, सबका यही मानना था कि इस युद्ध में अमेरिका को बहुत ही नुकसान होने वाला है, जो कि हो भी रहा है। इसीलिए ट्रंप चाहेंगे कि वो इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करे। और क्योंकि देखिए, इसलिए उन्होंने कहा था कि या तो ट्रंप, उनके पास 3 ही ऑप्शन है, या तो वो अपने ट्रूप्स को डेल्टा को ग्राउंड पे उतारे और जमीनी अभियान शुरू करे, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सकते हैं। ईरानी कभी भी हार नहीं मानेंगे और ईरान में हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा अमेरिका को। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि वो परमाणु से हमला करे, ईरान को एकदम ख़त्म कर दे, जो कि संभव नहीं है। और तीसरा ऑप्शन जो था वो ये था कि अमेरिका खुद कहे कि हम इस युद्ध में जीत गए और अपने पैर जो है वो वापस खींच ले। वही देखने को इस बार मिल रहा है। ट्रंप जो है खुद अपने आप उन्होंने ट्वीट कर दिया कि अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है, माफ़ी मांग ली है और ये युद्ध अमेरिका जीत गया है। इसी तरीके से ट्वीट कर वो बचकर निकलना चाह रहे हैं। उसके पीछे वजह क्या है? वजह एक और ख़ास वजह है। कई पहलुओं पर युद्ध लड़ा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि चाइना ने ईरान को ऐसे बलून दिए हैं जो टैंकर की शेप में हैं, जो मिसाइलों की शेप में हैं, और वो कहीं भी खड़े करते हैं और उनमें हवा भर दी जाती है और एक मोबाइल उस पर लगा दिया जाता है। क्योंकि अमेरिका और इजराइल जमीनी लड़ाई कभी भी जीत नहीं सकते। अफगानिस्तान में वो हारे, वियतनाम में वो हारे, हर जगह वो हारते हैं जहां जमीनी भी लड़ाई होती है। ये सिर्फ हवाई लड़ाई लड़ सकते हैं क्योंकि इनके पास ज़्यादा फाइटर हैं, जेट्स हैं। तो इसलिए जैसे ही जमीन पर आते हैं ये हार जाते हैं। अब ईरान ने चालाकी क्या की, जो टैंकरों के बलून थे उनमें हवा भर के फोन डाल दिया
और ये सैटेलाइट से ही उसको पकड़ते हैं या टारगेट करते हैं। इसमें एक मोबाइल डिवाइस भी डाल दिया। अब इनको लगा ये मिसाइल खड़ी है, टैंकर खड़ा है, और इन्होंने सैटेलाइट सिग्नल पकड़ा और बम जो है इस पे छोड़ दिया। सोचिए, वो सिर्फ मात्र जो है $50 का बनता होगा, लेकिन उसको मारने के लिए इन्होंने अपने 50,000 50 लाख तक की मिसाइल बर्बाद कर दी। तो इसलिए ट्रंप को और अमेरिका को इसमें भारी नुकसान हो रहा है। इसीलिए अमेरिका और ट्रंप जो है इस युद्ध से बचकर भागना चाहते हैं। सोचिए कि ये किस तरीके से युद्ध हार रहे हैं, और इस दौरान अमेरिका के बड़े बड़े कमांडरों की भी हत्या हो चुकी है। ईरान ने निशाना लगाया है, और इजराइल में भी उनके कई डिफेंस ठिकानों को भी निशाना बनाया है। तो जैसे ही इसमें बड़ी डेवलपमेंट होगी आगे, हम आपको इसकी पूरी अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।